हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बी कॉम की पुस्तक काव्यांजलि में रामायतन कविता लेकर आई हूँ, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो चलिए दोस्तों, पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म जो है 1511 ईस्वी के लगभग बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी है। तो लोग कहते हैं कि इनका विवाह जो है रत्नावली के साथ हुआ था, और रत्नावली के प्रभाव से ही इनको राम भक्ति की प्रेरणा मिली थी। इनकी जो ज़्यादातर रचनाएं हैं काशी अयोध्या चित्रकूट के बारे में वर्णन किया है, और इनकी फेमस रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। और इन तुलसीदास जी को लोकनायक कवि कहते हैं। चलिए दोस्तों, इनकी कविता के बारे में जान लेते हैं क्या कहते हैं कविता में। यहाँ पे कवि कहते हैं कि देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लयहि, ते नरेश बिनु पावक दहि। मंगल मूल विप्र परितेषु, दहिये कोटि कुलभूषर रोसु। यहाँ पे कवि बता रहे हैं 4 लाइन में कि जो राम है वो मुनि के चरणों में दर्शन करने के लिए जब वो वनवास होते हैं तो आते हैं। तो यहाँ पे राम ऋषि वाल्मीकि से कहते हैं कि हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करके आज हमारे सारे पुण्य सफल हो गए हैं, सारे पुण्यों का फल हमें मिल गया है। जहाँ आपकी अपनी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा हो, तो वैसा ही कोई उद्वेग प्राप्त करे, मतलब वहाँ पे हम निवास करें। यहाँ पे आगे राम जी कहते हैं, क्योंकि मुनि और तपस्वियों को जो दुख देते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जल जाते हैं, दुख प्राप्त करते हैं, वे अपने आप ही जलकर भस्म हो जाते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ऋषि मुनियों को मतलब ऋषि मुनियों को, साधु संतों को दुख देते हैं, तो राम जी कहते हैं उनको बिना किसी के ही वो तकलीफ में पाते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। और वे ब्राह्मणों का क्रोध सहन करेंगे, और जिसके कारण से उनका कुल भस्म हो जाता है। आगे चलते हैं। अस जिय जानि कहें सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊ। तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कुछ काल कृपाला। तो यहाँ पे राम जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि ऐसा समझकर हे मुनिनाथ, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ पर कुटी बनाकर अपने वनवास काल को पूरा कर सकूं, कुछ समय वहाँ पर निवास कर सकूं। देन आगे कहते हैं यहाँ पे सहज सरलम सुने रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहाँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतन श्रुति सेतु। यहाँ पे राम की मधुर और सरल वाणी को सुनकर जो है वाल्मीकि जी बोलते हैं कि राम जो है, आप जो ऐसा क्यों न बोलेंगे, क्योंकि आपका तो स्वभाव है, आप रघुकुल के पताका हैं, और ऐसा ही बोलेंगे। आप धन्य हैं, आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जान की। सो सृजति जग पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीसु अहिसु, मही धरु लखन सचराचर घनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निश्चर अनि। यहाँ पे आगे वाल्मीकि जी राम से कहते कि हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं, आप जगदीश्वर हैं, और आप जनक के पालन करने वाले स्वरूप है, और आपकी जो पत्नी है जानकी जी, वो स्वरूप माया है, जो आपके कृपा के भंडार के कारण ही आपका रुख पाकर जैसा आप कहते हैं वैसे ही वो पालन करने वाली हैं। और आप जो 1000 मस्तक अपने सिर पर रखने वाले सर्पों के स्वामी हैं, और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं,
वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण आपके भाई हैं। सो आपके कार्य के लिए और देवताओं का कार्य बनाने के लिए और सभी को सुख देने के लिए आप मानव शरीर धारण किया है और दुष्टों का नाश करने के लिए आपने ऐसा शरीर धारण किया है। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित्य निगम कहे। सो यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपका स्वरूप अगोचर है, आपको बुद्धि जो है लोगों से परे है, कोई बुद्धि ना तो व्यक्त कर सकती है और ना ही कह सकती है। आप जो है में अपार हैं, आपकी जो निरंतर वेद और पुराण नेति नेति कहकर आपका वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार राम और ये वाल्मीकि जी की वनगमन के समय राम के वार्तालाप होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जगु पैखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, त्यों न जाने मर्म तुम्हारा, और जहीं तुम्हें को जाने निहारा। सो यहाँ पे वाल्मीकि जी राम से कहते कि हे राम, जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं, आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे ही आपके मर्म को, आपके भेद को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि जन भगत भगत उर चंदन। सो यहाँ पे वाल्मीकि जी राम से कहते हैं कि हे राम, आपको वही जान सकता है जिसको आप जना देते हैं, और आपको वही जानते हैं। जब आपके स्वरूप को जान जाते हैं तो वो आपका ही हो जाते हैं, और आपके हृदय के शीतल करने वाले चंदन के रूप में आपकी कृपा के पात्र बन जाते हैं, वो आपको जान जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहूँ करो जस प्राकृत राजा। सो यहाँ पे कवि राम का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि आपकी जो देह है चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है, उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय, इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवताओं संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्राकृत राजाओं की तरह से आप करते और कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहे बुद्धि होय सुखारे, तुम जो कहो करहो सब साचा, जस कछि तस चाहिब नाचा। सो यहाँ पे राम जी से मुनि जी कहते हैं कि आप मतलब हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर सभी मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन है सुख पाते। आप जो कहते हैं वही करते हैं, सब सत्य है, क्योंकि जैसा लोग स्वांग भरे रहते हैं आप वैसा ही उनको नचाते। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। आगे चलते हैं। पूछो मोह की रहूं कह, मैं पूछो सकुचाय, जह न हो तह देहु कही, तुम्हें दिखावो ठाय। सो यहाँ पे वाल्मीकि जी राम जी से कहते कि आप मुझसे पूछते हैं कि आप मेरे रहने के लिए जगह बताइए, मैं जहाँ पे कुटी बनाकर रह सकता हूँ, बट मुझे पूछते ही आपसे प्रश्न करते हैं, पूछते ही है बहुत संकोच हो रहा है और बहुत ही सकुचाता हूँ कि हे नाथ, आप ये बताइए कि आप ऐसा जगह बताइए जहाँ पे आपका निवास ना हो, तो मैं ऐसे जगह पे आपको बता दूँ। मतलब यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपका निवास तो हर जगह पे है। आगे चलते हैं दोस्तों। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सो अब जब राम जी मुनि जी से पूछते हैं तब मुनि जी उनको रहने के लिए जगह बताते हैं कि जिनके काम क्रोध मद अभिमान और मोह, न लोभ न राग न द्वेष न कपट न दंभ न माया न कुछ भी, ये सब न हो, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास करिए। आगे चलते हैं। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कह सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत से सोवत शरण तुम्हारी। तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि जो सबका प्रिय हो, जो सबका हित करने वाला हो, जिन्हें सुख और
दुख सबको, प्रशंसा और बड़ाई, गाली और निंदा समान हो, ऐसा विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हों, ऐसे जगह पे आप निवास करिए। ऐसे जगह पे आप निवास करिए। आगे चलते हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसऊं तिनके मन माही, जननी सम जानहि धन पराव विस्ते भारी। सो यहाँ पे बोलते हैं, कवि कहते हैं कि कवि मतलब तुलसीदास जी वाल्मीकि के माध्यम से कह रहे हैं कि और आपको छोड़कर जिनके मन में दूसरी और कोई गति नहीं है, अच्छा नहीं है, हे राम जी उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को भी माँ के समान समझते, माता के समान समझते हैं और दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास करिए। जे हर सई पर संपत्ति देखऊं, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जिन्हें राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। सो आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो दूसरों की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों को विपत्ति में देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हो, उनके मन में आपके रहने का निवास अच्छा है, आप उनके हृदय में रहिए। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसों से सहित दो भ्रात। सो यहाँ पे वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि हे तात, जिनके स्वामी सखा माता पिता गुरु सारे रिश्ते संबंधी सब आपको ही मानता हो, आप उनके मन रूपी मंदिर में आप भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के सहित निवास करिए। सो आगे चलते हैं दोस्तों। अवगुण तजी सबके गुण गहे, विप्र धेनु हित संकट सही, नीति निपुण जिन कर जग लीका, घर तुम ली तीन कर मनुनी का। सो यहाँ पे आगे कहते हैं वाल्मीकि जी कि जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मणों और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, आप उनके हृदय में निवास करिए। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हारे भरोसा, राम भगत प्रिय लगहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वे देहि। सो यहाँ पे कवि जो हैं तुलसीदास जी वाल्मीकि के माध्यम से आगे बताते हैं कि जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आप पर भरोसा है, ऐसे राम भक्त जिन्हें प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास करिए। आगे चलते हैं दोस्तों। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रह उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। सो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जाति पाति धर्म बंधन बुराई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला सब घर छोड़कर केवल आपका नाम ही हृदय में धारण करता है, प्रभु रघुनाथ जी का ही नाम रहता है, ऐसे हृदय में आप निवास करिए। सर्ग नरक अपवर्गु समाना, जह तह देखै धरे धनु बाना, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। सो यहाँ पे बोलते हैं जिसको स्वर्ग और नरक मोह, जिसको दृष्टि में सब समान है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ भी देखता सब जगह केवल धनुष बाण धारण के हुए आपको ही केवल स्मरण करता, ऐसे कर्म वचन और मन के आचरण में जो आपको अपने लिए आपका दास समझता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास करिए। जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम मन सहज स्नेहु, निरंतर तास मन सो राउर निज गेहु। सो यहाँ पे कवि आगे कहते हैं कि जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसको आपसे स्वामी भक्त जैसा प्रेम हो और आपके अलावा उसके मन में कोई निरंतर वास नहीं करता, सिर्फ आप ही का स्मरण करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निरंतर निवास करिए। तो इस प्रकार से कवि राम जी को जगह बताते कि आप ऐसे लोगों के हृदय में निवास करिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको पोयम?
कमेंट्स करिए, लाइक करिए, पसंद करिए। धन्यवाद।